शत शत बधाई हो आपको। अंततः विधाता ने झांसी योग्य महारानी प्रदान कर ही दी। प्रधानमंत्री जी, बधाई के पात्र तो हमारे तात्या दीक्षित जी हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से हमारे तेजस्वी ग्रहों के योग्य एक कुंडली ढूंढ ली। महाराज, सेवक ने बहुत पहले ही मणिकर्णिका नाम की कन्या की विलक्षण कुंडली ढूंढ ली थी, जिसके सारे ग्रह महाराज के ग्रहों से पूर्णतः मेल खाते थे। किंतु दुर्भाग्य से महाराज, वो कुंडली हमसे, फिर ये कुंडली? यही तो आश्चर्य की बात है प्रधानमंत्री जी। हमारे शास्त्री जी ने न जाने कहां से बिल्कुल वही ग्रहों का योग, और प्रत्येक ग्रह हमारे महाराज के तेजस्वी ग्रहों से पूर्णतया मेल खाते हैं। ऐसी कुंडली हमारे समक्ष प्रस्तुत करके हमें आश्चर्यचकित कर दिया। ये बात ही आश्चर्य की है तात्या जी। हर जातक की राशि अलग होती है। ग्रहों की महादशा जो है। आश्चर्य की कौन सी बात है भोपटकर जी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भोपटकर जी, मात्र ग्रहों का योग ही नहीं, चंद्र कुंडली के अनुसार ऐसी कुंडली का जातक इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाता है। ढूंढिए ढूंढिए तात्या जी, ढूंढिए। तात्या जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्वेतांबरा की भी कुंडली अवश्य विलक्षण है, परंतु इस संबंध में सकुबाई का मत मेरे गले नहीं उतर रहा है। संसार के हर प्राणी का जन्म के समय उसके पल विपल, लग्न भाव की राशि सबके सब एक समान नहीं हो सकते। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो भोपटकर जी। मेरे पास मणिकर्णिका की कुंडली थी। उसके एक एक ग्रह, उनकी अवस्था, दशा, महादशा, यहां तक कि उसके अंश मुझे अक्षरशः कंठस्थ थे। उसके खो जाने का मुझे हार्दिक खेद है। और जब बिल्कुल वैसे ही ग्रहों की कुंडली शास्त्री जी ने मुझे दी, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे विश्वास है भोपटकर जी, मुझे तो लग रहा है कि जैसे किसी चित्रकार ने वैसे ही ग्रहों की कुंडली बनाकर मणिकर्णिका के नाम के स्थान पर श्वेतांबरा का नाम लिख दिया हो। तात्या जी, हमें इसमें राज्य के षड्यंत्र का आभास हो रहा है। हमें शास्त्री जी से शीघ्र अतिशीघ्र इस पर विमर्श करना होगा कि उन्हें अक्षरशः मेल खाती हुई ये विलक्षण कुंडली कहां से प्राप्त हुई और वो किस देश की राजकुमारी है। तो कैसा लगा मेरा नृत्य? इस नृत्य से तुम हमें प्रभावित नहीं कर पाई। गंगाधर राव को कैसे प्रसन्न कर सकोगी? वो आसपास के राज्यों में सारी विधाओं का पंडित माना जाता है। इस नृत्य नाटिका को साधारण नहीं समझना, क्योंकि मैंने हमारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रोक दिया है जो झांसी की महारानी बनने से तुम्हें रोक सके। अब ये काम तुम्हारा है। कैसे भी, किसी भी तरह से इस प्रतियोगिता को तुम्हें जीतना है, याद रखना। आप चिंता मत कीजिए। ये प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी।
जाओ पुनः अभ्यास करो। प्रधानमंत्री बोपटकर जी तात्या दीक्षित जी के घर गए थे। पोपटकर जी तात्या से मिलने गए थे। देखा तुमने, बिसात के बाहर वजीर का भी कोई अस्तित्व नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। राजनीति भी शतरंज के खेल की तरह होती है। अपनी चालों के अलावा अपने प्रतिद्वंदी की चालों को भांप कर अगर अपनी चाल चली जाए तो ही जीत हासिल होती है। इससे पहले कि भोपटकर कुछ कर पाते, मैंने शास्त्री जी को झांसी से बाहर भेज दिया। मगर वाह रे तात्या वाह, मेंसन का एक भी वार उसके उद्देश्य को सफल नहीं बना पाया। हमने तात्या को तोपे उपाधि यूं ही नहीं दी, उसने अपने शरीर के हर भाग को रक्षात्मक कवच बनाने की कला सीख ली है। परंतु श्रीमंत सरकार, एक बात समझ में नहीं है, वो थूत मेंसन बार बार इसके पैरों पर प्रहार क्यों कर रहा था? बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। हाँ इंदु बेटी, बोलो क्या बात है? बाबा साहब, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। तुमसे? हाँ हाँ मांगो, मिल जाएगा। वचन? वचन। वो बाबा साहब, हमारी मन्नू को रसोई के काम से मुक्त करा दीजिए ना। नहीं नहीं, कितनी कठिनता से मन्नू को हमने कन्या स्वरूप में ढाला है, और तुम चाहती हो कि तीर तलवार चलाकर दोबारा वो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करे। तू भी भूल जा बेटे, अभ्यास मैदान भूल जा और गृहस्थ जीवन की तरफ ध्यान दे। मैं शीघ्र ही तुम्हारी विलक्षण कुंडली लेकर जाऊंगा, और जो भी तुम्हारे ग्रहों से मेल खाता वर मिलेगा संबंध पक्का कराऊंगा। बाबा, अगर सच में मेरी कुंडली में कुछ अच्छा लिखा है तो देखना, एक दिन आपको भी अहल्या बाई, जीजा बाई और चांद बीबी की तरह मेरी भी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी नजर आएंगी, और तब आपको ही नहीं पूरे देश को मुझ पर गर्व होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।